हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्र क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है साइंस का टॉपिक। इस टॉपिक में हम देखेंगे परमाणु ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है और हमारे देश में कहाँ कहाँ पर परमाणु रिएक्टर है, इसके बारे में हम देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में। देखिए, भारत में जो परमाणु ऊर्जा का जो संस्थापक या जनक किसे कहा जाता है, उसे कहता है होमी जहांगीर भाभा को क्या कहता है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा को कहता है भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। देखिएगा, इन्होंने सबसे पहले भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में यानी मद्रास महाराष्ट्र में 1967 में इसकी स्थापना किया था। कब किया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने किया था? होमी जहांगीर भाभा ने किया था। कहाँ पे किया था? ये मुंबई में एक जगह है, ट्राम्बे में किया गया था। मुंबई में कौन सी जगह है? ट्राम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं, इसके लिए देखिएगा भारत सरकार ने, आप लोगों को मालूम होगा, भारत में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। देखिए, पहले जब भारत में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में 2 परमाणु परीक्षण किया गया था। एक परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में, इंदिरा गांधी के समय पे किया गया था। इंदिरा गांधी के समय पे पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और ये कब किया गया था? 1974 में किया गया था और इसमें पोखरण में किया गया था। इसे जो परमाणु विस्फोट किया गया था, इसको लॉफिंग बुद्धा भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? लॉफिंग बुद्धा भी कहा जाता है इस परमाणु रिएक्टर को, या इस परमाणु विस्फोट को कहा जाता है। दूसरा देखिए, परमाणु रिएक्टर किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे, यहाँ पे भी था, पोखरण में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में ये किया गया था। कब किया गया था? 1998 में। किसके समय में? वाजपेयी के समय पे किया गया था। वाजपेयी के समय पे किया गया था और ये क्या है? इंदिरा गांधी के समय पे किया गया था। तो भारत में पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में, इंदिरा गांधी के समय पे किया गया था। कहाँ पे? पोखरण। पोखरण कहाँ पे? राजस्थान में है। दूसरा कब किया गया था? 1998 में किया गया था। कि कहाँ पे किया गया था? पोखरण में किया गया था। और इसमें किसके प्रधानमंत्री काल में किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में किया गया था। अब हम देखते हैं कि ये जो परमाणु रिएक्टर में जो क्रिया होता है, उसको उस क्रिया को क्या कहते हैं। देखिएगा, परमाणु रिएक्टर में जो क्रिया होता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? उस क्रिया को क्या कहा जाता है? परमाणु विखंडन कहा जाता है। उस क्रिया को क्या कहा जाता है? परमाणु विखंडन कहा जाता है। और परमाणु विखंडन का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा भी आप लोग जानिए। ये देखिएगा, क्या होता है, जब कोई भारी नाभिक पर न्यूटन की बमबारी की जाती है। किसकी बमबारी की जाती है? न्यूटन की बमबारी की जाती है। तब भारी नाभिक 2 या 2 से हल्के नाभिकों में टूट जाना को ही क्या कहते हैं? परमाणु विखंडन कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, देखिएगा, जब किसी भारी रेडियो एक्टिव पदार्थ पर न्यूटन की बमबारी की जाती है, तब क्या होता है, जो भारी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, वो भारी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? 2 या 2 से हल्के रेडियो एक्टिव पदार्थों में क्या होता है? विखंडित हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिक के विखंडन कहता है। और इसमें क्या अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है? अपार ऊर्जा भी प्राप्त होता है। देखिएगा, आपके सामने एक क्या है? परमाणु विखंडन का एक उदाहरण भी है। जैसे देखिएगा, न्यूटन की बमबारी क्या कहता है, इसमें देखिए यूरेनियम, इसमें ये परमाणु क्रमांक है और ये क्या परमाणु भार है। ये परमाणु क्रमांक हुआ, ये परमाणु क्रमांक, और ये क्या है? परमाणु भार। इसमें जब न्यूटन की बमबारी की गई है तो ये बेरिलियम और क्या है? क्रिप्टन में ये टूट गया है और 3 न्यूटन निकले हैं और इससे क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। तो नाभिक के रिएक्टर में क्या होता है? यही प्रक्रिया क्या होता है? चलती रहती है। कौन सी प्रक्रिया चलती रहती है? इसको कहते हैं परमाणु विखंडन कहा जाता है। देखिएगा, जो रिएक्टर में होता है वो परमाणु विखंडन होता है। जो सूर्य में या जो तारे में जो ऊर्जा का स्रोत होता है, उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन कहा जाता है। उसमें क्या होता है? जुड़ता है। संलयन जहां होता है वहां पे जुड़ता है और जहां पे विखंडन होता है क्या होता है? उसमें अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो परमाणु विखंडन होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है नियंत्रित अभिक्रिया करता है और एक होता है अनियंत्रित अभिक्रिया करता है। देखिएगा, जो अनियंत्रित अभिक्रिया होता है, ये क्या होता है? इससे परमाणु बम बना जाता है। इससे क्या बना जाता है? परमाणु बम बना जाता है। परमाणु बम किससे बना जाता है? अनियंत्रित अभिक्रिया से क्या बना जाता है? परमाणु बम बना जाता है। अनियंत्रित अभिक्रिया से क्या बना जाता है? परमाणु बम बना जाता है। आप लोगों को मालूम होगा, सबसे पहले अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम का विकास किया था। और आपको मालूम होगा कि जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा में 6 अगस्त और क्या है 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा,
सबसे पहले परमाणु बम किसने बनाया था? अमेरिका द्वारा बनाया गया था। कब? 1945 में बनाया गया था। और इसका सबसे पहले प्रयोग क्या है? जापान पर किया गया था। किस पर किया गया था? जापान पर किया गया था। और जापान के दो शहर है, एक नागासाकी और एक है हिरोशिमा। और नागासाकी में 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और हिरोशिमा में 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और क्या होता है, इसका प्रभाव देखिए अभी भी क्या जापान के लोगों में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये परमाणु बम के बारे में है। ठीक है, देखिए इस समय सबसे ज्यादा परमाणु बम किस देश के पास है? इस समय सबसे ज्यादा परमाणु बम है वो रशिया के पास है। रशिया के पास इस समय विश्व के सबसे ज्यादा परमाणु बम किसके पास है? रशिया के पास है। और दूसरे नंबर पे कौन है? अमेरिका है। तो सबसे ज्यादा परमाणु बम इस समय किसके पास है? रशिया के पास है। रशिया मतलब रूस के पास है। दूसरा जो अभिक्रिया होता है उसको कहते हैं नियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं। जो नियंत्रित अभिक्रिया होता है ये क्या होता है? इसी से क्या होता है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जो नियंत्रित अभिक्रिया होता है इससे क्या होता है? नाभिकीय जो रिएक्टर बनाया जाता है उसको रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्टर, तो रिएक्टर में जो अभिक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं? नियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए नियंत्रित अभिक्रिया होता कैसे? देखिए इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। देखिए नियंत्रित अभिक्रिया के लिए 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है। अभी देखिए आप लोगों को बताया था कि हर यूरेनियम या रेडियो एक्टिव पदार्थ का जब विघटन होता है तो क्या होता है? 3 न्यूटन का विघटन होता है और 3 न्यूटन बनते हैं। यही जो 3 न्यूटन होता है ये क्या करता है? आगे के न्यूटनों को क्या करता है? आगे के जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं इसको क्या होता है? गुणित करके या उसको गुणाफल के आधार पर इसको बढ़ाते जाते हैं। अगर इसको नियंत्रित, इसे न्यूटन को अगर नियंत्रित नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक दिन जो हमारे जो रिएक्टर होंगे वो उसमें ब्लास्ट हो सकता है। तो इस ब्लास्ट को बचाने के लिए सबसे पहले क्या जाता है कि हम जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर में ये जो अनियंत्रित अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले इस न्यूटन के जो एटम है इसको क्या करना है? इसको अवशोषण करना जरूरी होता है। और इसको अवशोषण करने के लिए देखिए, इसका अवशोषण करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में एक छड़ लगाया जाता है। और वो छड़ किसका बना होता है? कैडमियम का बना होता है। वो छड़ किसका होता है? ये बहुत बार पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूटन के कणों को नियंत्रित करने के लिए या उसको अवशोषण करने के लिए कौन सी छड़ की इस्तेमाल किया जाता है? वो क्या होता है? कैडमियम। देखिएगा जब रिएक्शन को आगे बढ़ाना होता है तो कैडमियम के छड़ को क्या होता है? अंदर खींच लिया जाता है। और जब इस अभिक्रिया को कम करना होता है तो क्या होता है? कैडमियम के छड़ को क्या होता है? भट्टी में या रिएक्टर में प्रवेश करवाया जाता है, जिससे क्या होता है? अभिक्रिया धीमा बढ़ जाता है। दूसरी बात है, जब देखिए जब लगातार अभिक्रिया होते रहेंगे तो अभिक्रिया होने से क्या होता है? देखिए अभी बताया था कि अभिक्रिया होने से बड़े पैमाने पर क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। तब ऊर्जा जब उत्पन्न होगा तो ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण क्या है? ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में क्या बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा उत्पन्न होगा तो ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा क्या होता है? गर्मी पैदा करेगा। और गर्मी से हो सकता है या नहीं क्या होता है? ताप को बढ़ाएगा। अरे ताप बढ़ने से एक समय ऐसे हो सकता है कि ये रिएक्टर क्या होता है? विस्फोट ना कर जाए। इसलिए क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में एक मंदक के रूप में एक मंदक का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे देश में जो नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं भारी जल। उसको क्या कहते हैं? D2O। और इसी को भारी जल कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? DTO यानी भारी जल का इस्तेमाल करते हैं। और अवशोषक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? कैडमियम के छड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भारी जल और कैडमियम के छड़ों का इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा कि नाभिकीय जो नियंत्रण है ये क्या होता है? नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया हो जाएगा, जिससे क्या होगा? हमें परमाणु ऊर्जा प्राप्त होगा। अब देखिए धीरे धीरे क्या भारत और विश्व में क्या परमाणु ऊर्जा क्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आजकल हमारे देश में जो कुल जो ऊर्जा प्राप्त हो रहा है उसका क्या है? लगभग 3% जो ऊर्जा है वो नाभिकीय ऊर्जा से क्या हो रहा है? नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत में कुछ नाभिकीय रिएक्टर है और किस किस राज्य में स्थापित है और उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले भारत में ट्राम्बे में नाभिकीय रिएक्टर स्थापित किया गया था। कहां पे? ट्राम्बे में। तो सबसे पहले भारत में ट्राम्बे यानी महाराष्ट्र में या मुंबई के बगल में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और इस ट्राम्बे में सबसे पहले जो रिएक्टर शुरू किया गया था उस रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भारत में पहला रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत में पहला रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा।
और सबसे पहले परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? वो ट्राम्बे में किया गया था। और कहाँ पे है? मुंबई में। दूसरा देखिएगा, मुंबई में दूसरा रिएक्टर है, उसका नाम है जैतपुर। जैतपुर भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। जैतपुर भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब देखिएगा तीसरा, ये कर्नाटक में ये कहाँ पे है? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा रिएक्टर है? इसको कहते हैं कैगा रिएक्टर कहते हैं। कैगा क्या है? परमाणु रिएक्टर है। और कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। तीसरा देखिएगा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर, ये दोनों कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये दोनों कहाँ पे है? तमिलनाडु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद बार बार इससे क्वेश्चन पूछाते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है और कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर कहाँ है? दोनों कहाँ पे है आपका? यह है तमिलनाडु में। तीसरा देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के लोग जो तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश में भी एक परमाणु रिएक्टर है। कहाँ पे है? नरोरा। और नरोरा कहाँ है? बुलंदशहर में है। कहाँ पे है ये? बुलंदशहर में क्या है? परमाणु रिएक्टर है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र क्या है? आपके परमाणु रिएक्टर है। तीसरा है रावत भाटा। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में। ये भी क्या है? परमाणु रिएक्टर है। और जो अगला है वो है काकरापाड़ा परमाणु रिएक्टर। और काकरापाड़ा जो परमाणु रिएक्टर है ये कहाँ है? गुजरात में है। तो इस प्रकार क्या है, भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्य में क्या है, अलग अलग परमाणु रिएक्टर है। देखिए ये क्या होता है, मिलाने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखिए पहला रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? ट्राम्बे में बनाया गया था। ट्राम्बे में कहाँ पे? ट्राम्बे में एक जगह है तारापुर, यहाँ पे बनाया गया था। और यहाँ पे जो पहला रिएक्टर जो चालू किया गया था उसका नाम क्या है? अप्सरा है। दूसरा देखिएगा बंबई में दूसरा है वो उसका नाम क्या है? जैतपुर। कर्नाटक में कौन सा है? कैगा। ठीक है। उसके बाद देखिए तमिलनाडु में दो है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और क्या है? कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरोड़ा में है। यूपी में है। कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। उसके बाद राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा। ठीक है। उसके बाद आपका गुजरात में कौन सा है? काकरापाड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो दो परमाणु परीक्षण किया गया है वो दोनों परमाणु परीक्षण राजस्थान में स्थित पोखरण में किया गया। कहाँ पे किया गया है? पोखरण में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला जो रिएक्टर परमाणु का परीक्षण किया गया था वो 1974 इंदिरा गांधी के समय में किया गया था, जिसको लॉफिंग बुद्धा कहा जाता है। दूसरा कब किया गया था? वाजपेयी गवर्नमेंट के समय किया गया था, 1998 में किया गया था। और ये दोनों क्या है? पोखरण में स्थित है। ठीक है। देखिए भारत में जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया तो क्या है, विश्व के बहुत सारे देशों ने भारत पर क्या प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। ठीक है। क्यों? भारत क्योंकि सीटीबीटी पर क्या है, हस्ताक्षर करता देश नहीं है। फिर भी क्या है, भारत क्या है, इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और क्या है, परमाणु क्षेत्र में भारत क्या था, आजकल बांग्लादेश और दूसरे देशों को भी क्या है, जो इक्विपमेंट या उपकरण क्या है, निर्यात कर रहा है। इसलिए भारत भी धीरे धीरे क्या होता है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक उभरता हुआ देश माना था। देखिएगा भारत में इसका इंपॉर्टेंट क्यों ज्यादा है, देखिए समझ लीजिएगा कि भारत में जो केरल का जो तट है, केरल के तट में थोरियम पाया जाता है। केरल के तट में क्या पाया जाता है? थोरियम। और थोरियम क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। और ये क्या होता है, ये जो परमाणु रिएक्टर होता है इसके तीसरा क्रम में क्या था, थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर भारत में यह टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगा तो भारत में क्या होता है, दुनिया का दो तिहाई थोरियम कहाँ पाया जाएगा? पाया जाता है भारत में पाया जाता है। और इससे क्या था, आने वाले दिनों में भारत क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र बन सकता है। तो ये क्या है, अभी भारत के पास इस तकनीक का अनुसंधान नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में भारत के पास ये तकनीक का अनुसंधान आ जाएगा तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र बन सकता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, थोरियम। और थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरल के तट में पाया जाता है। केरल के तट पे जो रेत होता है उस रेत में पाया जाता है। तो इसमें क्या था, भारत में 2 तिहाई थोरियम का केरल के तट में पाया जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।